नगर निगम के पास बनी शिवाजी मार्केट की दुकानों को लेकर एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें रविवार को सुनवाई हुई और शिवाजी मार्केट व्यापारियों को अब स्टे मिल गया है। हाईकोर्ट एडवोकेट मनीष यादव के माध्यम से की गई थी याचिका दायर। याचिका में मांग रखी गई थी कि व्यापारी यहां लंबे समय से व्यापार कर रहे हैं। वहीं प्रशासन द्वारा इन्हें पंडरीनाथ के पास भेजा जा रहा था, लेकिन व्यापारी वहां जाने को तैयार नहीं थे। इसको लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसमें यह तथ्य रखे गए थे कि यहाँ के व्यापारी कई वर्षों से यहीं पर व्यापार कर रहे हैं और नगर निगम इन्हें जबरन यहाँ से हटा रहा है और पंडरीनाथ के आसपास जगह दी जा रही है जहाँ पर किसी तरह का रोजगार नहीं है। पूरे मामले पर हाईकोर्ट एडवोकेट मनीष यादव द्वारा दायर की गई याचिका में छुट्टी के दिन रविवार को इस पूरे मामले पर सुनवाई हुई और माननीय न्यायालय द्वारा शिवाजी मार्केट पर अब स्टे दे दिया गया है और व्यापारी यहां पर अपना व्यवसाय कर सकेंगे। शिवाजी मार्केट को लेकर के जो प्रशासन का तानाशाही पूर्वक रवैया चल रहा है, उसी से व्यथित होकर हमने ये याचिका माननीय न्यायालय में दायर की थी कि किस तरह से पिछले 1 वर्ष से वहां के व्यापारी परेशान हैं। उनको ऐसी जगह स्थापित करने का नगर निगम बलपूर्वक प्रयास कर रहा है जहां पर किसी प्रकार का ना कोई व्यापार है, ना कोई व्यवसाय है, और तो और वो पूरी बिल्डिंग ही अवैध है। तो पिछले साल से ये कवायद चल रही है। जनवरी 2026 में माननीय न्यायालय ने व्यापारियों के पक्ष में फैसला दिया था और निगम को स्पष्ट आदेशित किया था कि इनके बेदखली अधिनियम के अंतर्गत इनको सुनवाई का समुचित अवसर देकर कोई भी कार्रवाई की जाए, इसमें इनका पक्ष भी सुना जाए, इनको इनकी मर्जी के बगैर इनको विस्थापित न किया जाए। बावजूद इसके एसडीएम धनगर जी ने केवल 12 दिन की सुनवाई में इनके खिलाफ फैसला दे दिया। 22 तारीख को फैसला दिया कि इनको 3 दिन के अंदर बलपूर्वक बेदखल किया जाए तहसीलदार की, पुलिस की मदद से, और उस ऑर्डर की कॉपी भी 2 दिन बाद दी गई है। उसी से व्यथित होकर, चूंकि ये अपीलेबल ऑर्डर था, पर अपील कमिश्नर क्या होती, कमिश्नर साहब की शनिवार को भी छुट्टी थी और संडे भी छुट्टी थी। ऐसी स्थिति में हमारे पास माननीय उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। हमने कल एक पत्र माननीय मुख्य न्यायाधिपति को भेजा कि इस तरह की अर्जेंट सुनवाई की जानी चाहिए। 120 दुकानदार, लगभग 5000 लोगों का रोजगार प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से इस मामले से जुड़ा हुआ है, जिसको मद्देनजर रखते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने आज एक विशेष बेंच गठित की। माननीय प्रणय वर्मा साहब की बेंच ने इन दुकानदारों के पक्ष में फैसला देते हुए स्टे दिया है कि जब तक अपील अवधि समाप्त नहीं होती, जब तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई इनको हटाने की न की जाए और इनका पक्ष सुना जाए। तो मार्केट वालों का क्या कहना है, क्यों नहीं जाना चाहते दुकानों से? क्योंकि इनको जहां विस्थापित किया जा रहा है वहां पर धंधा चलने की कोई संभावना नहीं है। वो ऐसी जगह की जहां पर पहले इन्होंने मंडी, जो सब्जी मंडी है, उसको विस्थापित किया था, वो पूरी तरह से फेल हो गई थी। अब ये उन व्यापारियों के भी पेट पर लात मारने का प्रशासन प्रयास कर रहा है। अभी वो लोग पिछले 40 सालों से मेन रोड पर व्यापार कर रहे हैं। इनका ये कहना है कि उसके सामने का जो हिस्सा है, जहां पर किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, वहां पर इनको विस्थापित किया जाए। अभी जिस बिल्डिंग में उनको करने का प्रयास किया जा रहा है वो पूरी तरह से अवैध बिल्डिंग है। कल को किसी के साथ कोई अनहोनी हो जाती तो कौन जिम्मेदार होगा? यही सब बिंदुओं पर ये लोग दूसरी जगह नहीं जाना चाहते। आज विशेष अदालत लगाई गई थी, उसका अंदर क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? बिल्कुल, आज हमने ये एक भारतीय न्याय व्यवस्था की और भारतीय संविधान की एक बहुत खूबसूरती है कि न्याय 24 घंटे खुला हुआ है। जिस तरह से व्यापारी रात भर से सोए नहीं थे, अपनी दुकान के बाहर बैठ के धरना दे रहे थे, अपने सामान की रक्षा कर रहे थे, क्योंकि उनको डर बना हुआ था रिमूवल की कार्रवाई कभी भी हो सकती है, दुकान उनकी सामान समेत प्रशासन तोड़ सकता है। तो आज एक बहुत बड़ी राहत मिली इतने सारे दुकानदारों को। ये हमारे भारतीय न्याय व्यवस्था का एक बहुत बड़ा अच्छा उदाहरण है। रविवार के दिन अदालत लगाना यानी कि बड़ी बात है उन व्यापारियों के लिए कि अचानक संडे के दिन उनकी सुनवाई हो जाना, फिर क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, निश्चित रूप से जैसा मैंने आपको कहा कि अपनी भारतीय न्याय व्यवस्था में मुख्य रूप से हमारे यहाँ के मुख्य न्यायाधिपति और प्रिंसिपल रजिस्ट्रार अनूप त्रिपाठी साहब को और बाकी जितने भी रजिस्ट्री के लोग हैं उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने रात भर में इस पूरी फाइल को चेक किया, तत्पर रहे कि जल्दी से जल्दी इसकी सुनवाई हो जाए। सुबह मुझे सूचित कर दिया, नगर निगम के वकील को सूचित कर दिया कि 11 बजे से 12 बजे के बीच में साहब इस केस की सुनवाई करेंगे। और साहब ने भी अपने साहब को भी थोड़ी तकलीफ है स्पाइनल कॉर्ड की, उसके बावजूद भी साहब ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई करके व्यापारियों को एक बहुत बड़ी राहत दी। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्याग्रह न्यूज, मध्य प्रदेश।